नमस्कार। आप देख रहे हैं छुपा खेल विद प्रवेश। आज मैं बात करूंगा सरकार की एक योजना की, पुनर्वास योजना। आपने सुना होगा, बाढ़ पीड़ितों को, डूब प्रभावित क्षेत्र में जो लोग हैं उनको, उनके लिए ऐसी बहुत सारी पुनर्वास योजनाएं आती हैं। पर आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वो अपने आप में बड़ी मज़ेदार और गंभीर योजना भी है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ बुढ़ाऊ पुनर्वास योजना की। ये नाम मेरा नहीं दिया हुआ, ये नाम एक वरिष्ठ एक्टिविस्ट द्वारा सुझाया गया है। बुढ़ाऊ पुनर्वास योजना क्या है? हमारे शासकीय कर्मचारी अधिकारी रिटायरमेंट के बाद दोबारा पुनः नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और उनका चयन अच्छे और मलाईदार पदों पे हो जाता है। इस योजना को बुढ़ाऊ पुनर्वास योजना कहा गया। हालांकि सरकार की अपनी एक मजबूरी होती है कि दोबारा वापस उनको हायर करना, पर यह अपने आप में बड़ा गंभीर है। हालांकि इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो सोचने को मजबूर करती हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि हमें रिटायर्ड आदमियों के कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है। क्या हमारे युवा या जो मौजूदा कर्मचारी या अधिकारी हैं या इंजीनियर्स हैं, क्या वो काबिल नहीं हैं? ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस या बीजेपी की कोई योजना है, पर ये दोनों ही सरकारों में बाकायदा चली आ रही है। अभी तक ये मंत्रालय या बड़े मलाईदार विभागों में हुआ करती थी। हाल ही में उसका पदार्पण हमारे भोपाल नगर निगम में हुआ, जहां एक इंजीनियर को रिटायरमेंट के बाद पुनः संविदा पे शायद दोबारा नौकरी दे दी और पद भी अच्छा खासा दिया, मुख्य अभियंता प्रभारी। क्या नगर निगम में कोई भी काबिल अधिकारी या कर्मचारी नहीं था? इसमें शासक प्रशासक जो भी जिम्मेदार अधिकारी, उनका कहना है कि उपलब्ध नहीं थे अनुभवी इंजीनियर, इस वजह से उनको दी गई। ये व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया। मंत्रालय में भी ऐसे हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री के खासम खास कुछ अधिकारी जो रिटायरमेंट के बाद सालों साल तक बने रहे, इस कार्यकाल में नहीं, इसके पहले वाले कार्यकाल में और उसके पहले वाले कार्यकाल में भी ऐसे कई हैं। उदाहरण यदि आप देखेंगे तो मंत्रालय में बहुत है, खासतौर से ब्यूरोक्रेट्स में। अब ये इंजीनियरों में भी आने लगा, खासतौर से मुख्य अभियंता, इस टाइप से। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई योग्यता नहीं होती है, लेकिन कुछ विशेष योग्यताएं होती हैं इस पुनर्वास योजना का हितग्राही बनने के लिए। वह विशेष योग्यताएं क्या हैं बुढ़ाऊ पुनर्वास योजना की, ये मैं आपसे चर्चा करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। एस्ट्रोलॉजर नीलम भार्गव, शुभ रंग, दिन, रंग, माह, अक्षर परामर्श, वास्तु, फेंग शुई, हस्तरेखा, कुंडली निर्माण एवं सभी प्रकार की समस्याओं के लिए आज ही संपर्क करें। स्वागत है आपका। अभी आपने देखा ज्योतिषाचार, ज्योतिष विज्ञान है अपने आप में, इसके बहुत अच्छे फल मिलते हैं। चलिए, मैं बात कर रहा था कि कौन सी विशेष योग्यताएं हैं जो आप में होनी चाहिए ताकि बुढ़ाऊ पुनर्वास योजना का आपको लाभ मिल सके, आप उसके हितग्राही बन सकें। उसमें सर्वप्रथम आता है कि किसी एक बड़े नेता, कोई भी पॉलिटिकल नेता को अपना गॉडफादर बनाइए और उस गॉडफादर के लिए पूरी निष्ठा के साथ समर्पित हो जाइए। निष्ठा में कमी नहीं लाइएगा, वरना दिक्कत हो सकती है। दूसरा, आपके विरुद्ध विभिन्न जांच एजेंसियों में भ्रष्टाचार के कई मामले लंबित होना आवश्यक है। अब वो जांच एजेंसियों में चिंता मत करिए, शिकायतें जाती हैं, पड़ी रहती हैं ठंडे बस्ते में, किसी की हुई तो हुई, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके खुलासे तब होते हैं जब आपके रिटायरमेंट के बाद कोई केंद्रीय एजेंसी, सीबीआई या ईडी या इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज रेड करती हैं। अभी हाल ही में भोपाल में हमारे यहाँ रेड हुई है, उसमें कई लोगों के नाम गोपनीय तरीके से आ रहे हैं। हालांकि चलिए, तीसरा एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट योग्यता आपको होनी चाहिए, वो ये है कि आप आरटीआई के कानून का मजाक उड़ाते रहें। दस्तावेज मत दीजिएगा, आवेदन आते रहते हैं, अपील में जाइए, देखा जाएगा आवेदक कितना सीरियस है। ये 3 योग्यताएं बहुत आवश्यक हैं बुढ़ाऊ पुनर्वास योजना के हितग्राही बनने के लिए। केंद्र सरकार ने तो बाकायदा एक नाम दिया था, री इंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज, इस योजना को उसमें लिया जाता था। मेरा एक सवाल है, क्या सरकारी सिस्टम में कोई योग्य कर्मचारी अधिकारी नहीं रह गया जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज को लेते हैं? ऐसा नहीं है कि सारे एम्प्लॉयज कोई काम के नहीं हैं या विशेष योग्यता वाले होते हैं। उनमें कुछ जेन्युइन भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, जिनको वाकई में ज़रूरत होती है लोगों के लिए, आम जनता के लिए वापस नौकरी पर रखना। पर सब नहीं होते, 90% ऐसे नहीं होते।
अब ये तो गंभीर प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों हो रहा है। पर मैं अपने युवा कर्मचारियों से, अधिकारियों से निवेदन करूंगा, इस योजना के हितग्राही बनने के लिए प्रयास अभी से शुरू कर दीजिए यदि आपका रिटायरमेंट बाद में है तो साहब ये छुपा खेल होता है जो किसी को नहीं पता होता कि क्यों ऐसा हुआ। सवाल गंभीर है, हम तो पूछेंगे, नेता इसका जवाब नहीं देंगे, चिंता मत करिए, कांग्रेस हो या भाजपा, आप सवाल पूछेंगे तो सवाल के जवाब में सवाल दाग दिए जाएंगे, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। यकीन ना हो तो पूछिए किसी नेता से, कल भाजपा में जो रैली हुई सिंधिया जी में, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। सवाल पूछिएगा, हम पूछते हैं तो हमें कांग्रेस की उदाहरण दिए जाते हैं। खैर यानी ये एक अलग मुद्दा है। बुढ़ाऊ पुनर्वास योजना के आप हितग्राही बने, इसके लिए समस्त कर्मचारी और अधिकारियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप देख रहे थे छुपा खेल विद प्रवेश। धन्यवाद।